हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 विषय हिंदी में जो तीसरा अध्याय दिया है जिसका नाम है सुलेख का महत्व। ठीक है, क्लास 6 में हिंदी में जो तीसरा अध्याय दिया है जिसका नाम है सुलेख का महत्व। तो आज हम लोग तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है सुलेख का महत्व। सुलेख का महत्व। का तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा प्रकरण है वो है सुलेख का महत्व। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अच्छी लिखावट का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी व्यक्ति के जीवन में अच्छी लिखावट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुलेख का अर्थ ही अच्छी लिखावट होता है। प्रायः हम देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनको हम एक पेज नकल लिखने के लिए कहते हैं। क्योंकि इस अभ्यास के माध्यम से उन बच्चों की जो लिखावट है वह अच्छी हो जाएगी। उसमें जो त्रुटियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी, त्रुटियों में सुधार हो जाएगा। हम प्रायः देखते हैं कि अगर व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है लेकिन उसकी लिखावट अच्छी नहीं है तो वह व्यक्ति अपना प्रभाव नहीं बना पाता। यानी व्यक्ति के जीवन में सुंदर लिखने का, सुंदर लिखावट का, अच्छी लिखावट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि इस चैप्टर में कहा गया है कि व्यक्ति की लिखावट अच्छी होनी चाहिए। यदि किसी की लिखावट अच्छी नहीं होती तो वह विद्वान होने पर भी दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल पाता। मैं पहले ही बताया कि अगर व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान है, उसकी लिखावट अच्छी नहीं है, वह सुंदर लिखता नहीं है, तो वह दूसरे पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाता है। अनेक बार तो लिखावट खराब होने पर अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो लिखावट है वो अच्छी नहीं होती है, अर्थात लिखावट खराब होने पर जो कुछ हम लिखना चाहते हैं उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी हम शुद्ध रूप से जब नहीं लिखते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो दूसरा व्यक्ति होता है, उसे वो शुद्ध रूप से नहीं पढ़ पाता है। इसलिए अगर हम स्पष्ट लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे तो किसी को पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। और अगर हम सुंदर नहीं लिखेंगे, स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे तो पढ़ने वाला काफी गलत तरीके से उसको पढ़ेगा, जिससे कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं विद्यार्थियों के लिए तो सुंदर लिखावट का विशेष महत्व है। ठीक है, हम जानते हैं कि अक्सर करके परीक्षा में हम कोई विद्यार्थी कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पढ़ने में अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी लिखावट अच्छी नहीं है, वह सुंदर नहीं लिखता है,
तो वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए विद्यार्थियों के जीवन में सुंदर लिखावट का बहुत ही महत्व है। अच्छी लिखावट से जहां उन्हें गुरुजनों की प्रशंसा मिलती है, वहीं अंक भी अधिक प्राप्त होते हैं। मैं अभी आपको बताया कि अच्छी लिखावट से जो उनके गुरुजन होते हैं वो उनकी काफी प्रशंसा करते हैं। साथ ही जब वह परीक्षा में सुंदर और स्पष्ट ढंग से लिखता है तो उसे अंक भी अच्छे प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है यानी सुलेख का महत्व नामक जो पाठ है, इसमें सुलेख का महत्व बताते हुए लिखावट को अच्छी बनाने के लिए आवश्यक बातें बताई गई। इसमें कई बातें ऐसी आई हैं इस चैप्टर में। जब हम विस्तार पूर्वक इस पाठ को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कई उदाहरण इसमें ऐसे दिए गए हैं जिसमें अगर लिखावट अच्छी नहीं है, लिखने का ढंग अच्छा नहीं है, हम स्पष्ट रूप से नहीं लिखते हैं, तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है और कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से और सही ढंग से उसे नहीं पढ़ पाता है, जिससे कि जो बात हम लिखना चाहते हैं, जो बात हम कहना चाहते हैं, वो हम स्पष्ट रूप से दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक कहावत मशहूर है कि लिखने के लिए पढ़िए और पढ़ने के लिए लिखिए। इस कहावत का क्या अर्थ है? इस कहावत का अर्थ है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे इतने ध्यान से पढ़िए कि उसे आप लिख भी सकें। यानी जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे इतने ध्यान से पढ़िए कि आप उसे लिख भी सकें। और जो व्यक्ति इतने ध्यान से नहीं पढ़ता उसे क्या होता है, उसे बहुत कम समझ में आता है। अतः पढ़ते समय एकाग्र मन से क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए लिखने का यह अर्थ है कि जो कुछ भी आप लिखें वह साफ व स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जिससे कि वह आसानी से क्या किया जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके। कहते हैं कि सुलेख के लिए अभ्यास बचपन से शुरू हो जाता है। बच्चे स्कूल में सुलेख का अभ्यास करते हैं। बड़े होकर हम जल्दी जल्दी लिखें तो भी सभी अक्षर साफ और सुंदर होने चाहिए। अगर बचपन में सुंदर लिखने की आदत न डालें तो वह हमेशा जिंदगी भर खराब ही लिखेंगे। बचपन की थोड़ी भूल हमेशा दुख देती है। इसलिए हमें बच्चों को, विद्यार्थियों को बचपन में ही सुंदर लिखने के लिए अभ्यास कराना चाहिए। सुंदर लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए और जो विद्यार्थी सुंदर लिखते हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो आज सुलेख का महत्व नामक पाठ को हम लोग, जो इसमें मुख्य बातें थी उनको संक्षेप में जाने। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।